हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो अभी आप जो चार्ट देख रहे हो निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट है। तो हम कल के लिए लेबल्स निकालेंगे कि कल के लिए निफ्टी 50 के अंदर कौन कौन से लेबल्स हो सकते हैं जो कि मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, जहां से हम अच्छे खासे ट्रेड ले सकते हैं। कल के दिन में निफ्टी के अंदर क्या क्या हो सकता है, किस लेवल पे बाइंग करना है, किस लेवल पे सेलिंग करना है। तो अभी तक हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अभी देखो निफ्टी 50 इंडेक्स का बात करूं तो आज लगभग 200 पॉइंट प्लस निफ्टी ने नीचे गिरा हुआ है। ठीक है, अभी हुआ क्या कि अभी आप देख रहे हो, तो मैं पहले ही अपने वीडियो में बताया था, जो ये लेवल दिख रहा है आपको, ये दोनों लेवल, ये जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये सपोर्ट का काम कर रहा है। तो मैं बोल रहा था कि आपको इसका ब्रेकआउट मिलेगा अगर पुट साइड के अंदर या कॉल साइड के अंदर, तभी आपको एंटर करना है ना, उसके बीच में कहीं पर भी आपको एंट्री नहीं करनी है। तो अभी आपको क्या, अभी आप देख रहे हो कि मार्केट सेम उसी जोन के अंदर बराबर फंसा हुआ है, कहीं पे भी अच्छा खासा ब्रेकआउट नहीं दे रहा था। ठीक है, तो इसने किया क्या कि यहाँ पे इस लेवल के आसपास मार्केट ने ओपनिंग किया। ठीक है, ये जो यहाँ पे बार बार सपोर्ट नहीं ले रहा था, इस सपोर्ट के, इस सप्लाई एरिया के नीचे जो सपोर्ट ले रहा था, 2 बार यहाँ पे मार्केट ने लिया था, इस लेवल के नीचे मार्केट ओपनिंग किया। ठीक है, जैसे इस लेवल के नीचे मार्केट ओपनिंग किया, ओपनिंग करने के बाद मार्केट धीरे धीरे करके नीचे की तरफ ही आता चला गया पूरे दिन में, जो कि 200 पॉइंट प्लस के ऊपर मार्केट में गिरावट देखने को मिला है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि मान लेते हैं कि कल के डेट में क्या हो सकता है, मंगलवार के दिन में, कि मार्केट के अंदर क्या पोजीशंस हो सकते हैं, क्या मोमेंटम हो सकता है हमारे लिए। तो अभी फ़िलहाल में हम देखें तो मार्केट के अंदर ये जो लेवल आपको 800 का दिख रहा है, 22,800 का लेवल, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। क्योंकि पीछे अगर आप जाके थोड़ा सा देखोगे, चेकआउट करोगे, तो वहाँ से बार बार मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की साइड गया है। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह ये 22,800 एक काम कर सकता है। तो अभी हो क्या सकता है, अगर मार्केट 22,800 के आसपास में ओपनिंग करता है, ठीक है, अगर मान लेते हैं यहीं पर कहीं पे ओपनिंग कर देता है, इस लेवल के आसपास पे, इस लेवल के आसपास पे ओपनिंग करता है, थोड़ा सा तो यहाँ पे बाइंग देखने को मिलेगा, जो कि ये लेवल के आसपास आ सकता है कल के डेट में। ठीक है, 23,000 के आसपास आ सकता है। बट ये ध्यान रखना कि ये जो 23,000 लेवल है आपको, ये साइकोलॉजिकल लेवल है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे जाए तो यहाँ से तुरंत रिजेक्शन मिल जाए बहुत बड़े कैंडल के साथ में। तो यहाँ पे आप वेट कर सकते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि कल के डेट में निफ्टी अगर इस रेंज के अंदर खुलता है, ठीक है, ये जो रेंज आपको 23,000 और 22,800 का रेंज दिख रहा है, अगर मार्केट इस रेंज के बीच में ओपनिंग करता है कहीं पे, यहाँ पे या यहाँ पे, अगर ओपनिंग करने के बाद यहाँ पे समय बिताता है, ठीक है, समय बिताने के बाद अगर अपसाइड में ब्रेकआउट देता है, तो हमें वो मोमेंटम नहीं मिलेगा जो हमें चाहिए स्टॉक मतलब मार्केट से। क्योंकि देखो, अगर बाइंग साइड में अगर ब्रेकआउट करता है इस लेवल पे सस्टेन करने के बाद, अगर बाइंग साइड में अगर ब्रेकआउट करेगा, तो ये तो ध्यान रखना कि पहले तो जो 23,000 के सेलर्स थे, ठीक है, उनका एसएल कटेगा ब्रेकआउट होने के बाद। उसके बाद जो ये लेवल्स है, ठीक है, जो ये वाले लेवल्स हैं जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था, यहाँ तक जाने का पूरा कोशिश करेगा मार्केट। ठीक है, इस लेवल के आसपास अगर यहाँ तक जाता है तो स्लो तरीके से जाएगा, बट रिजेक्शन थोड़ा से भी यहाँ पे मिलेगा तो मार्केट सीधे नीचे आने का पूरा कोशिश करेगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं मार्केट यहाँ पे सस्टेन करने के बाद नीचे की साइड ब्रेकआउट देता है यहाँ पे, तो आपका फर्स्ट टारगेट 22,600 और सेकंड टारगेट होगा 22,250 का। वो 250 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, वहाँ से मार्केट ने अप मूव दिया है ऊपर की साइड में। तो आपका फर्स्ट टारगेट 22,600 का होगा और दूसरा 22,250 का होगा। ठीक है, जब यहाँ पे सस्टेन करने के बाद नीचे की साइड ब्रेकआउट देगा, तो अब मान लेते हैं मार्केट गैप अप खुल गया, तो कहाँ पे होगा, अगर मार्केट गैप अप भी खुलता है तो मार्केट इस लेवल के ऊपर ही खुलेगा, 23,000 के ऊपर। जब 23,000 के ऊपर मार्केट गैप अप खुलेगा तो मार्केट इस जोन के आसपास कहीं खुलेगा। ठीक है, 150, 23,150 और 23,000 के आसपास में मार्केट कहीं खुल सकता है। अगर यहाँ पे मार्केट अगर खुलता है तो सेम कंडीशन अप्लाई करना है आपको, सस्टेन करने देना है। देखो, मार्केट जब भी गैप अप, गैप डाउन, जब गैप रेंज में खुले, ठीक है, तो आपको वेट करना है कि वो कम से कम सस्टेन करे, कम से कम 5-10 मिनट 15 मिनट का समय बिताए। अगर मार्केट सस्टेन नहीं करता है, अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट देता है, तो आपको ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए, चाहे जितना भी अच्छा ट्रेड क्यों ना हो। ठीक है, तभी ये सब चीज़ें ध्यान में रखा करो। मैं अपने हर एक वीडियो में बताता हूँ कि जब भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुले या साइडवेज खुले, तो आपको वेट करना है इस लेवल के आसपास, कोई पैटर्न क्रिएट करे। ठीक है, जब कोई पैटर्न बनता है या कोई रेंज बनता है, ठीक है, जब कोई पैटर्न या कोई रेंज बनता है ना, तो उस रेंज को जब मार्केट ब्रेकआउट देता है, ठीक है, इस लेवल को या इस लेवल को जब ब्रेकआउट देता है ना, तो वो मोमेंटम बहुत फास्ट तरीके से मिलता है। ठीक है, तो मार्केट में मान लेते हैं कि गैप अप खुलता भी है इस लेवल के आसपास में, तो आपको बाइंग जो देखने को मिलेगी ना, वो स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं मिलेगी। ठीक है,
क्योंकि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड के अंदर है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर होता है तो कहीं पे जब सस्टेन करके थोड़ा सा ब्रेकआउट देता है, तो अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करने के बाद ऊपर की साइड ब्रेकआउट देगा तो वो मोमेंटम फास्ट नहीं होगा, क्योंकि ये इस लेवल के आसपास के जो सेलर है ना, ठीक है, इस लेवल के आसपास के सेलर्स, इस लेवल के आसपास के सेलर्स, वो जैसे ही मार्केट इस लेवल के आसपास खोलेगा वैसे ही क्वांटिटी को ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है, अपने लेवल में लेते चले जाएंगे क्वांटिटी को। इसलिए यहाँ पे जो बाइंग होगी बहुत स्लो तरीके से होगी, ठीक है। अगर मानते हैं कि मार्केट इस रेंज में खुलने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो मार्केट में बहुत तेज़ी से सेलिंग आएगी। सेलिंग का मतलब जो आज के डेट में सेलिंग आई इतने स्लो तरीके से, ठीक है, वो इससे तेज़ होगा। यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट किया तो इस जो आज मार्केट में सेलिंग हुई उससे तेज़ सेलिंग होगी, जो कि यही टारगेट होगा 22,800 के आसपास का, ठीक है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो। अगर ऊपर के साइड करेगा तो सिंपल सा है कि आपको स्लो तरीके से टारगेट देखने को मिलेगा। ऊपर के साइड में बहुत स्लो तरीके से मार्केट जाएगा, नीचे के साइड में बहुत तेज़ी तरीके से आएगा, क्योंकि सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे। 23,000 के आसपास के जो सेलर्स लॉस किए होंगे वहाँ पे एंटर बनाएंगे नए तरीके से, और यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया का काम कर रहा है। पहले डिमांडिंग एरिया था, अब सप्लाई का काम करेगा। जब मार्केट इसके नीचे आ गया तो अभी तक आपको सप्लाई और डिमांड नहीं मालूम है कि सप्लाई डिमांड क्या होता है, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दिया हूँ, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, या मेरे चैनल पे चले जाना, वहाँ पे भी आपको सप्लाई और डिमांड का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो सप्लाई डिमांड होता है कि वो आपको कंफर्म मिल जाएगा। तो उसके बाद मान लेते हैं मार्केट गैप डाउन अगर ओपन भी होता है, देखो गैप डाउन ओपन होने के चांसेस तो है नहीं, अगर होता भी है तो इस 800 के नीचे ही होगा, 800 और 700 के आसपास पे कहीं होगा। जब 800-700 के आसपास पे कहीं जब ओपनिंग होगा मार्केट का, तो होगा क्या कि मार्केट जब सस्टेन करेगा ना, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ सस्टेन नहीं करेगा। अगर गैप डाउन ओपन हुआ यहाँ पे कहीं पे तो वो सस्टेन नहीं करेगा, डायरेक्ट फॉलिंग देगा, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट फॉलिंग के अंदर ट्रेड नहीं करना, क्योंकि कहीं से भी मार्केट अप मूव दे सकता है। अभी क्या हुआ आप ध्यान से देखोगे तो आज के डेट में हुआ क्या, ये सेलिंग हुई तो है लेकिन बट स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं हुई है। ध्यान से देखोगे तो ये सेलिंग हुई है, ऐसा नहीं है कि 200 पॉइंट प्लस सेलिंग हुआ है, बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं हुआ है। तो आपको ध्यान में रखना है कि मार्केट अगर इस रेंज के आसपास खुलता है, ठीक है, गैप डाउन में इस रेंज के आसपास खुलता है, तो यहाँ पे समय बिताता है। समय बिताने के बाद नीचे की साइड ब्रेकआउट देगा तो बहुत फास्ट तरीके से सेलिंग आएगी, जो कि हमारा 500 होगा, उसके बाद होगा 250 का, ठीक है। ये दोनों टारगेट नीचे की साइड में है। जब इस लेवल के आसपास खुलेगा उसके बाद ब्रेकआउट देगा, ऊपर की साइड जाता है तो जो आज का हाई है उस लेवल के आसपास मार्केट जाएगा 23,000 के आसपास तक, ठीक है। 23,000 के आसपास जाएगा तो ये साइकोलॉजिकल सेलिंग लेवल है। तो जब साइकोलॉजिकल सेलिंग लेवल के आसपास आएगा तो मार्केट कोई नेगेटिव कैंडल जैसे इन्वर्टेड है हमारे यहाँ कुछ ऐसा कैंडल बनाएगा जहाँ से मार्केट डाउनफॉल की तरफ आ सकता है थोड़ा सा। तो यहाँ अगर गैप डाउन खुलता है तो इस लेवल पे अगर खुलता है तो नीचे की साइड का आपको अगर मिलता है मोमेंटम तो 22,500 और 22,250, ठीक है। ये दोनों लेवल आपको नीचे की साइड मिलता है जब मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। और मान लेते हैं यहाँ से गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर की साइड जाता है तो ये जो इन्वर्टेड हैमर या कोई भी नेगेटिव हैमर यहाँ पे बनेगा 23,000 के आसपास, तो एक सेलिंग देखने को आपको मिल सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि निफ्टी 50 इंडेक्स में कल के डेट में क्या हो सकता है, ठीक है। अभी भी कोई क्वेश्चन समझ में आ रहा हो कि कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करूँगा। लाइव में आता हूँ तो वहाँ पे भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। अभी निफ्टी 50 में देखो, अब अगर आपको परफेक्ट ट्रेड लेना है, ठीक है ना, तो आपको वेट करना होगा। वेट क्या करना होगा, या तो ये जो है ना रेंज, ठीक है, 800 इसको ब्रेक कर दे तो मोमेंटम बहुत तेज़ी से आएगा, या फिर क्या करे यही मार्केट फिर से इस रेंज के बीच में आ जाए, ठीक है, 23,400 23,000 इस रेंज के बीच में फिर से मार्केट आ जाए तो हमें क्या दिखने को मिला कि यहाँ से बाइंग देखने को मिल सकता है बहुत तेज़ी तरीके से, ठीक है। बस इस रेंज के अंदर आ जाए मार्केट, या फिर इस रेंज से नीचे ना जाए, इस रेंज से नीचे ना जाए, इस रेंज में आ जाए तो मार्केट में मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर इस रेंज को नीचे अगर होल्ड करता है तो मार्केट में सेलिंग बहुत तेज़ी तरीके से आएगी, ठीक है ना। तो अभी देखो चार्ट के अंदर कोई विशेष कोई मोमेंटम नहीं है, इसलिए चार्ट के अंदर ज़्यादा एनालाइज हम लोग नहीं कर सकते हैं, मोटी मोटा एनालाइज हो चुका है, ठीक है। देखो मार्केट जब एक रेंज में फंसा रहता है तो वहाँ कोई एनालाइज नहीं होता, ठीक है, जो बात तो वो क्लियर है। क्योंकि देखो जब मार्केट रेंज के अंदर होता है तो कोई आप एनालाइज नहीं कर सकते हो, क्योंकि उस रेंज को जब से ब्रेक नहीं करेगा। हाँ, इतना मान सकते हो कि भाई रेंज में फंसा है तो कहीं पे ब्रेकआउट देगा तभी हम ट्रेड लेंगे, बट अगर मार्केट जब रेंज के अंदर है तो कुछ भी आप नहीं कर सकते। आप जब भी ट्रेड लोगे आपका एसएल कटना ही कटना है, तो इसे ध्यान में रखना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।